गार्डन, प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब आखिर किसे नहीं पसंद। कोई भी छोटा मोटा ओकेजन हमें सेलिब्रेट करना होता है तो वहां पर हम एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं। वैलेंटाइंस डे के दिन लवर को फ्लावर दे देते हैं। मदर्स डे के दिन कभी कभार मम्मा को फ्लावर दे देते हैं। पूजा पाठ, कीर्तन, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी होगी वहां पर फ्लावर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। ये प्लांट्स आखिर अपनी ये फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए जो अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कैसे करते हैं, ये अपनी प्रोजेनी को आगे बनाए कैसे रखते हैं, अपनी ही जैसी रेस को आगे बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सबके सब रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिन भी प्लांट्स पे फूल लगते हैं वो प्लांट्स को कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म जो भी है वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि यहाँ पर दो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, दो सेक्स सेल्स, गैमेट्स का मतलब दो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होंगे तभी जाके रिप्रोडक्शन होगी। आगे बढ़े तो हम देखेंगे इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। जितने भी फ्लावर्स होते हैं सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी बताया, दो गैमेट्स के फ्यूज होने से जो रिप्रोडक्शन होगा वो ही कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है ना स्टूडेंट्स, वो आपके प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जितने भी प्लांट की स्पीशीज दिखेंगे आपको और उनके ऊपर अगर फूल लगता है ना तो वो फूल उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में फूल जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब फ्लावर के बारे में बात करूं तो ये फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट है। अब ये मॉडिफाइड शूट क्या होता है बच्चों? मॉडिफाइड शूट आ गया। मॉडिफाइड शूट का मतलब देखिए, प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है वो प्लांट का ग्रीन वाला पार्ट जो सूरज की तरफ के लिए उगता है, और एक प्लांट का ब्राउन कलर का पोर्शन जो जड़ कहलाता है, जिसको हम रूट्स कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है जो अर्थ से ऊपर की तरफ के लिए राइज होता है, यही तो शूट कहलाता है। तो फ्लावर में बात की जा रही है। देखो, फ्लावर निकलेगा तो इसी शूट से आगे, अगर जब आपके पास वो ब्रांचेस आएंगी, मॉडिफाइड होंगी, तो बनाएंगी क्या? फूल। और उस फूल को कहा जाएगा कि फूल होता है एक मॉडिफाइड शूट। फूल होता है एक मॉडिफाइड शूट। अब फूल को मॉडिफाइड शूट सबसे पहले किसने कहा? गॉथ नाम के एक साइंटिस्ट हुए जो 1889 में इन्होंने ये बताया कि फ्लावर को कहा जाता है मॉडिफाइड शूट। फ्लावर तो आपने देखे होंगे, आपके गार्डन में कितने डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से हम किसी एक फ्लावर को आज डिस्कस करने वाले हैं, और इस वीडियो में यहां पर आपको एक फ्लावर की इमेज देखने को मिल रही है। फ्लावर की डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स हैं तो डिफरेंट पार्ट्स का काम भी तो अलग अलग होता होगा। एक तरफ से फ्लावर की ये ग्रीन कलर की आपको नीचे को एक डंडी देखने को मिल रही है। उसके अलावा आपको ये साइड पे ग्रीन कलर के फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं जो हल्के बहुत पत्ते की ही तरह है। उसके अलावा आपको फ्लावर में ये कलर्ड से पेटल्स देखने को मिल रहे हैं जिनको कहा जाता है पेटल्स। और इसके अलावा आप देखेंगे फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए इस फ्लावर को गौर से, और ये जो फ्लावर के ये वाला पार्ट है ना जिसको मैंने सर्कल कर दिया, यही तो फ्लावर का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर पूरा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है
लेकिन उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी मेन रिप्रोडक्शन जो है वो ये सेंट्रल वाला पार्ट करेगा। ठीक है, अब हम इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्लावर्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टॉक, एक होता है थैलेमस, एक को कहा जाता है सेपल्स, जबकि एक को कहा जाता है पेटल्स। एक है स्टैमन, तो एक है भाई कार्पल। स्टॉक, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन, कार्पल। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते क्या हैं जरा हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं। स्टॉक आ गया प्लांट का वो वाला पार्ट जो मैं बोल रही हूँ ना, ये नीचे के लिए ये जो डंडी सी जिसने प्लांट की इस फ्लावर वाली पोर्शन को होल्ड करके रखा है, सारा का सारा बोझ अपने ऊपर संभाला हुआ है, इस डंडी को कहा जाता है स्टॉक। ठीक है, अब स्टॉक अगर ये डंडी है तो ये स्टॉक के ऊपर जो ये स्वोलन सा आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्वेलिंग वाला ये पोर्शन देखने को मिल रहा होगा, इसको कहा जाता है थैलेमस। इसको कहा जाता है थैलेमस। इस डंडी से थोड़ा ऊपर बढ़े तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ग्रीन कलर के सेपल्स। आपने कभी रोज का बड देखा है? जब अभी फ्लावर खिला नहीं होता तो खिलने से पहले वो किस तरह से बड के अंदर मौजूद होता है और वो सेपल्स उसको बड में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो सेपल जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अगर मैं सेपल से आगे बढ़ूं तो सेपल्स के बाद हमें देखने को मिल रहा है पेटल्स। सेपल के बाद हमें जो ये कलर पोर्शन देखने को मिल रहा है, रेड कलर जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, ये हैं पेटल्स। हर एक प्लांट का वो कलरफुल वाला पोर्शन, जैसे इस प्लांट में ये रेड कलर है, किसी प्लांट में येलो हो सकता है, रोज में तो कभी येलो, कभी वाइट, कभी पिंक, डिफरेंट किस्म के ये वो पेटल्स होती हैं उसके फ्लावर के पेटल्स का कलर यानी कि फूल का कलर, इसका कलर है लाल। और ये वो पेटल्स वाला ही तो पोर्शन होता है जिसके डिफरेंट कलर्स इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं फूल की तरफ। इसके अलावा हम देखते हैं फ्लावर में प्रेजेंट होता है स्टैमन को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्लांट के फ्लावर वाले पोर्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है स्टैमन, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है पिस्टल। किसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फूल के अंदर होते हैं, जबकि कुछ फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग फूलों में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ फूलों में सिर्फ मेल ही रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टैमन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फूलों में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टल ही प्रेजेंट हो। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आप इसे अगर और ध्यान से देखें, मैं इस पिक्चर को थोड़ा और जूम करती हूं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको एक स्टॉक सी देखने को मिलती है, एक डंडी सी देखने को मिलेगी, और इस डंडी के ऊपर ये एक ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखिए येलो कलर का ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर और नीचे के लिए एक डंडी। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है स्टूडेंट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, इसका ये ऊपर का स्वोलन वाला पार्ट कहलाता है स्टैमन, और ये नीचे का पतला सा डंडी वाला पार्ट कहलाता है फिलामेंट।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहेंगे स्टैमन, लेकिन उसके अंदर, उसके ऊपर जो ये ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया स्टैमन का ये वाला पार्ट कहलाता है एंथर। एंथर स्टूडेंट्स। और ये जो नीचे को ये डंडी से प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है फिलामेंट। ऊपर का ग्लोबुलर पार्ट है एंथर, नीचे की डंडी कहलाती है फिलामेंट। ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दो नाम दे दिए जाते हैं। या तो इसको कहा जाता है पिस्टल, ये जो आपको बीच में ये स्वलन सा पोर्शन देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, यही है आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहां पर आपने फूल के बीच में जरूर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर देखा होगा, बहुत माइन्यूट सा प्रेजेंट होता है, वो सेंटर में बहुत छोटा होता है, नीचे से बस वो स्वलन होता है। इसी वाले पार्ट को कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहा जाता है बच्चों कार्पल। क्या कहा जाता है? कार्पल। या फिर इसी को कहा जाता है पिस्टल। या तो कहेंगे कार्पल, या तो कहेंगे पिस्टल, या तो कहेंगे बच्चों कार्पल, या तो कहेंगे पिस्टल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के भी आपको 3 फर्दर पार्ट्स देखने को मिलेंगे। एक को कहा जाता है स्टिग्मा, एक को कहा जाता है स्टिग्मा, एक को कहा जाता है स्टाइल। एक है स्टिग्मा तो एक है स्टाइल। जबकि ये जो नीचे वाला स्वलन सा पोर्शन है बच्चों, इसे कहा जाता है ओवरी। ये है स्टाइल और ऊपर वाला पार्ट है बच्चों स्टिग्मा। और ये स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट जहां पर आके पोलन ग्रेन आके बैठेगा। ये जो नीचे का थोड़ा कर्व वाला पोर्शन आपको ऐसे देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन आ गया स्टाइल का, और जो नीचे का स्वलन सा पोर्शन है ये आ गया ओवरी वाला। तो हमने देखा कि प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। चलिए एक नजर देते हैं नोट्स पे। नोट्स पे लिखा हुआ है स्टाक जो है वो फ्लावर को होल्ड करके रखता है। थैलेमस वाला पोर्शन जो है वो स्वलन अपर पोर्शन है। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह होता है स्टूडेंट, स्टेज की तरह, जिसके ऊपर फूल खिलता है। सेपल्स के बारे में बात करूं तो सेपल्स आगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपके प्लांट के फ्लावर वाले पोर्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। और फ्लावर भी किसको प्रोटेक्ट कर रहा है भाई? वो भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे मेल गैमेटोफाइट को और फीमेल गैमेटोफाइट को। मेल का स्ट्रक्चर दैट इज मेल का स्टेमन वाला स्ट्रक्चर और फीमेल का कार्पल वाला स्ट्रक्चर, इसको प्रोटेक्ट करना है बेसिकली काम। पेटल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पेटल जो होते हैं वो कलर्ड पोर्शन होते हैं। स्टेमन्स के बारे में बात करूं तो स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पल आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखना, मैं इसके बारे में थोड़ी और रोशनी डालूंगी कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना बच्चों, जैसे ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट ह्यूमन मेल में क्या हो गया? स्पर्म। वैसे ही प्लांट्स में स्टेमन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? वो है मेल गैमेट। वैसे ही फीमेल जो है यहां पर एग प्रोड्यूस करेगी, और एग प्रोड्यूस करना, एग को ही तो कहा जाता है फीमेल गैमेट, एग को ही कहा जाता है फीमेल गैमेट। पोलन ग्रेन और ओवा या एग यहां पर आपस में कंबाइन होंगे और बनाएंगे एक सीड। ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन पहले हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्लांट्स का पूरा स्ट्रक्चर। देखो, कुल मिला के देखा जाए
तो प्लांट को 4 वॉल्स में देखा जाता है। चार वॉल्स का क्या मतलब हुआ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लांट के 4 वॉल्स होते हैं। वॉल्स का मतलब ये है कि प्लांट की पैकिंग में ना 1 2 3 4 इस तरीके से पोर्शन जुड़े हुए, 1 2 3 4। बाहर वाला पोर्शन अलग, फिर उसके अंदर वाला पोर्शन अलग, फिर उसके अंदर वाला पोर्शन अलग, और फिर उसके अंदर वाला पोर्शन अलग। ठीक है, तो वो 4 लेयरिंग में आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, इसीलिए कहा जा रहा है उसे 4 वॉल्स। तो नजर डालते हैं कि ये फ्लावर के डिफरेंट वॉल्स कौन कौन से हैं। फ्लावर्स के डिफरेंट वॉल्स हैं, सबसे पहले कैलिक्स, फिर करोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। स्टूडेंट्स, कैलिक्स आ गया सेपल्स का, प्लांट के जो वो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, पत्तियां सी जो प्रेजेंट होती हैं, उन पत्तियों का बाहर से जो लेयरिंग होता है उस ग्रुप को कहा जाता है कैलिक्स। पेटल्स के ग्रुप को कहा जाता है, वो जो रंग बिरंगे पेटल्स हमने देखे फ्लावर में, उसके ग्रुप को कहा जाता है करोला। मेल गैमिट वाला पार्ट, दैट इज स्टैमन वाला पार्ट, जिस सर्कल में हमारे पास स्टैमन प्रेजेंट होगा, उस वाले पार्ट को कहा जाता है, ये उस वाले वॉल को कहा जाता है एंड्रोशियम। स्टूडेंट्स, और जिस वॉल में फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज आपका गाइनोशियम प्रेजेंट होता है, जहां पर आपके पास कार्पल प्रेजेंट होता है, उसे कहा जाता है गाइनोशियम। कैलिक्स है सेपल्स की बाउंड्री, करोला आ गया पेटल्स का वॉल, एंड्रोशियम आ गया स्टेमन्स का वॉल, और गाइनोशियम आ गया फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज कार्पल का वॉल। ठीक है, अब देखिए कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। देखिए साइंस है तो वर्ड जरूर कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन जहां पर हमसे ट्रिक हो पाएगी वहां पर हम उस वर्ड को ट्रिक से याद करेंगे। जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को अगर याद करना है स्टूडेंट्स, तो हम अपने दिमाग में एक ट्रिक रखेंगे, और ट्रिक थोड़ी ऐसी होगी, कॉल करिए और गाइए, कॉल करिए और गाइए, कॉल करिए और गाइए। कॉल का मतलब कैलिक्स, कॉल करिए और गाइए। देखो जब हेलो ट्यून में आता है ना, कॉल करिए और ये इस नंबर को अपनी हेलो ट्यून बनाइए, बस वैसे ही हमने कॉल करिए और गाइए को याद रखना है। कॉल का मतलब होगा कैलिक्स, करिए का मतलब होगा करोला, और का मतलब होगा एंड्रोशियम, और गाइए का मतलब होगा गाइनोशियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे फ्लावर के ये 4 वॉल्स। ठीक है, अब आगे देखना बच्चों, मैंने इसी स्लाइड में लिखा हुआ है कि ये सेपल्स जो होते हैं ना, सेपल्स 2 किस्म के होते हैं। एक सेपल को कहा जाता है गैमोसेपलस, और एक किस्म के सेपल्स को कहा जाता है पॉलीसेपलस। एक हो गए गैमोसेपलस, एक हो गए पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस आगे जब सारे के सारे सेपल्स एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट है, मतलब चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ बच्चों, उनको कहा जाएगा गैमोसेपलस। लेकिन जब सारे के सारे सेपल्स अलग हो गए, जैसे आपने रोज में देखा होगा, ये वाला एक सेपल यहां पर एक सेपल अलग से आएगा, ये बिल्कुल अलग है, दूसरा वाला सेपल बिल्कुल अलग से है, तीसरा वाला सेपल बिल्कुल अलग से है। ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस में सारे सेपल्स अलग अलग, जबकि गैमोसेपलस में सारे के सारे सेपल्स फ्यूज्ड प्रेजेंट है। पेटल्स को भी देखा जाए तो फूल के पेटल्स भी ऐसे ही तो होते हैं, कभी पेटल सारे के सारे फ्यूज्ड प्रेजेंट है, तो कभी कभी पेटल सारे के सारे डिफरेंट अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट है।
जैसे आपने एक फ्लावर देखा होगा हिबिस्कस, हिबिस्कस वाले फ्लावर में सारे के सारे पेटल्स आपस में जुड़े होते हैं। देखो ऐसे करके सारा फूल ऐसे होता है, पूरा फूल ऐसे है, ठीक है, पूरा का पूरा फूल आपको ऐसे देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, पूरा फूल, कोई पत्ती नहीं, कोई कुछ, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है उसमें। लेकिन जब रोज की तरफ आप देखते हो तो रोज में ये वाला पेटल अलग है, ये वाला पेटल अलग है, ये वाला पेटल अलग है, ये वाला पेटल अलग है। ऐसे वाले पेटल्स के बेसिस पे हम प्लांट को कभी बोलते हैं गैमोपेटलस तो कभी कहते हैं पॉलीपेटलस। तो अभी की वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्लावर के बारे में और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।